देख रहे हैं शिखर तक न्यूज़ 24। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के नगर पंचायत चौक बाजार के सटे ये रामग्राम बना हुआ है और इस रामग्राम के मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग पर्यटन के रूप में घूमने के लिए आते हैं और यहाँ एक प्राचीन रूप में बहुत सारे चीजें निकली हुई हैं जिसकी खुदाई के अनुसार उनको मान्यता दिया गया है। इस समय इस जगह रामग्राम में एक भंते जी भी मौजूद हैं। आइए इनसे मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ का अनोखा रहस्य क्या है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। बनते जीवक हम हैं जी। और इस स्तूप के हम भी यहाँ रहते हैं, देखभाल करते हैं। कितने दिनों से रहते हैं यहाँ पे? और 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। हाँ, 3 साल और ये जगह कब से प्रसिद्ध हुआ है? एक प्रसिद्ध हुआ है सन 98 से। 98 से प्रसिद्ध हुआ है। और किस धर्म के लोग ज्यादा इसको मान्यता देते हैं? बौद्धिस्ट मान्यता देते हैं। यहाँ का कुछ रहस्य बताइए। यहाँ ये है कोलिया गणराज। कोलिया गणराज की राजधानी है और भगवान बुद्ध की यहाँ अस्त रखी गई है 1/8वां भाग में, सोने कलश में रखी गई है जी। और इसी से ये अशोक सम्राट यहाँ आए थे जी खुदाई करने के लिए। जी जी। कि भगवान बुद्ध का अस्त जहाँ रामग्राम में गया है, हाँ। तो उसको हम खुदवाई करा करके वहाँ बनवा दें। जी। यहाँ कोली गणराजों ने जी बनाने नहीं दिए, खुदाई नहीं करने दी। जी जी। वो जब जाने लगे जी तो अपना एक इतिहास खड़ा कर दिया। जी। और यहाँ ये बना दिए पत्थर का ढलाई। जी जी। ढाल करके मोहर मार करके अशोक सम्राट ने चला गया। जी जी। कौन सा पत्थर ये? हाँ है ये जो सामने दिखाई दे रहा है जी। और इसको हाँ। अब जिसको जानकारी नहीं है जी, वो कह रहे हैं शिवलिंग है जी। और उसमें सब कुछ लिखा गया है उस पर। जी जी। अशोक सम्राट का नाम गाम सब लिखे है, मोहर मार के गया है वो। जी। और यहाँ अंधविश्वासी लोग जो हैं कह रहे हैं कि नहीं शिवलिंग है। जी। और हम लोग बहुत भिक्षु हम लोग कह रहे हैं नहीं अशोक सम्राट का लाट है। जी। और बहुत से भिक्षु यहाँ आ रहे हैं। जी जी। बोध गया से, सारनाथ से, नालंदा से बहुत से लोग आ रहे हैं, वैशाली से। जी जी। ये देखने के लिए। और यहाँ ये प्रकृति है भगवान बुद्ध का। इस पेड़ कुसुम का है और इसमें देखिए एक डार में कौन ये कुसुम का है? इधर ऊपर दिखाओ। ये कुसुम का पेड़ है जी। और इसमें एक डाल जो है पंचशील निकलता है। जी जी। और रात में कुछ और कलर होता है, दिन में कुछ और कलर। अच्छा, जो ये कलर दिखाई दे रहा है ये लाल पीला गुलाबी जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है पंचशील। पंचशील है ये एक दिन में कई कलर इसके पत्ते होते रहते हैं। बदलता है जी। और ऐसा ही ये जी मार्च से शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। जी जी। और ये अद्भुत है जी। इसको देखने के लिए बहुत से लोग भिक्षु ललायत हैं जी कि मैं रामग्राम आना चाहते हैं देखने के लिए। जी जी। हमने कहते हैं कि ठीक है आइए, हम यहीं पर रहते हैं। यहाँ बताया जाता है कि अगल बगल कई पोखरे भी थे। यहाँ पर इस राजा का इधर आइए 5 ठो किला है। हाँ। 5 ठो किला है, 5 ठो कुआं है जी। और 7 गो पोखरा है। किला किधर था? किला तो 1 है, 2 है और 3 ठो उधर है। अच्छा अच्छा। आया वही इनका किला जो है कोड़ियाहवा जंगल में, वहाँ कुआं बहुत विशाल है और वहाँ पर भी किला मौजूद है, अभी मौजूद है। ये बताइए ये बगल में जो ये गड्ढा टाइप दिखाई दे रहा है, आइए इधर आइए, तो इसके विषय में आप कुछ बताएंगे? और ये तो हम लोग छोटे छोटे थे जी जी, जब हम लोग आते देखते थे सब होली के दिन में जी जी, ये फाटक जो था एकदम साफ दिखाई दे रहा था जी। लेकिन ये दिन जो इधर दिखाओ नीचे दिखाओ, बहते बहते हाँ ये मट्टी से ढक गया। हाँ। 7 फुट का है ये। हाँ हाँ। इसका सुराग बताने वाले लोग बताते हैं कि दरवाजा इधर है निकलने का। अच्छा, इसमें सुरंग भी था क्या? जी हाँ, इसमें सुरंग। और बताइए। और इसको जब चोर लोग खुदाई करने लगे, अच्छा, तो धंसने लगे और निकल के भागे। जो आप कलश कह रहे थे आप, हाँ, और सोने का कलश जो आया है जी कुशीनगर से जी, तो यहाँ सोने कलश में यहाँ रखा गया है जो भाग उनके शरीर का जी यहाँ आया था कुशीनगर से। आया है। मृत्यु तो कुशीनगर हुई थी जी, जी, जी। जन्म उनका लुम्बिनी हुआ था। हाँ। लेकिन वो कलश में जो अंश आया था वो कहाँ रखा गया था? बस यही जमीन में रखा गया। हाँ, राजा रख के अपना सब पूरे परिवार। अच्छा।
अच्छा, बगल में कुछ दिन पहले खुदाई हुआ था, उसके विषय में क्या बताएंगे? हुआ था यहाँ पर जी जी 2 महीना खुदाई हुआ है, तो हाँ मिला था भगवान बुद्ध की इतना मूड़ी जी जी और सीना पत्थर मिला है जी। और थोड़ा सा चावल मिला है, दिया में रखा था। अच्छा। और दिया से ढका था, वैसा ही फ्रेश था। तो फिर 2500 इसको बरस पुराना जी जी चावल एकदम फ्रेश था। जी और तांबा का पात्र मिला है जी और एक ईंटा 1 फुट का चौड़ा लंबा वो मिला है। खुदाई में मिला था, मिला था। फिर उसको ढाप दिया गया। अब फिर पल्ली बिछा करके जी जी उसको ढाँप दिए हैं, तो लोग जी। कि जानवर जंगल के गिर जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ कहाँ रहते हैं यहाँ पे? हम रहते हैं यही जो बन रहा है बाहर। अच्छा, वो उसके विषय में कुछ बताइए, जो आगे चल करके वो पोखरे का अगल बगल जो बन रहा है, क्या इसी से संबंधित है क्या वो? भगवान बुद्ध जब आए थे जी तो पहला नंबर उसी पोखरे पर जी अपना विश्राम किए 1 हफ्ता तक। जी। यहाँ पे कोई कार्यक्रम भी आप लोग कराते हैं क्या? होता है। बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा को? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। जी जी। हाँ, कहाँ कहाँ के लोग आए थे? बहुत दूर दूर से आए थे, खड्डा से, छितौनी से, यानी फिर चारों निचरौल तरफ से, जहाँ चारों जहाँ तरफ के लोग से बौद्ध आए। धर्म के थे, लोग वहाँ जुटे हुए थे, कार्यक्रम भी हुआ। हाँ हाँ, ये कैमूर जिला से भी आए थे। कैमूर जिला से भी आए थे। हाँ। यानी जहाँ लोग जानते थे वहाँ से लोग यहाँ हाँ, आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम समय में इतनी सारी बातें बताई। यहाँ पर ये भिक्षुक जी द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी अस्थियां यहाँ 1/8वां भाग आकर के रखी हुई थी। उस समय लोग उतना संघर्षशील नहीं थे। धीरे धीरे सरकार की नज़र जब पड़ी तो यहाँ पे खुदाई भी हुआ और यहाँ पे कार्यक्रम भी होते जा रहे हैं। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज।